देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब सवाल यह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति के अंक कटे हैं और चीन पर दुनिया का विश्वास ही नहीं है, तो दुनिया का नेतृत्व कौन कर सकता है? कुछ नेता यहां पर भी। वो नेता कौन होगा, वो दुनिया को कुछ और दिन के बाद शायद पता चलेगा। लेकिन किसी भी नए नेता के लिए और किसी भी नए देश के लिए या फिर कुछ देशों के गठबंधन के लिए यह एक बड़ा मौका है दुनिया की लीडरशिप को बदलने का। और इस लीडरशिप रोल में प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी अव्वल है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी भारत को 100 में से 100 अंक दे चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अपनाए गए सख्त कदमों का अध्ययन किया था, जिसमें भारत अव्वल रहा। इसमें सख्ती अपनाने के लिए 100 अंक में से देशों के नंबर तय किए गए और विश्लेषण 1 लाख संक्रमितों के आंकड़ों के आधार पर किया गया। इसमें बताया गया कि अमेरिका ने सख्त कदम उठाने में लापरवाही बरती है। वहां पहला लॉकडाउन 500 संक्रमित सामने आने के बाद हुआ। इसके बाद दूसरे इलाके में 1000 संख्या पार होने के बाद सख्ती दिखाई। तकरीबन 7000 संक्रमित होने पर और जगह लॉकडाउन किया गया। इसलिए अमेरिका को 66.7 अंक दिए गए। इसी पैमाने पर ब्रिटेन ने 3 चरण में लॉकडाउन किया। पहला सख्त कदम 1000 के करीब संक्रमित सामने आने के बाद उठाया। दूसरे इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा तब की गई जब संक्रमित करीब 9000 हो गए। इसके बाद तीसरी बार अलग इलाके तब लॉकडाउन हुए जब संक्रमितों की तादाद करीब 20,000 तक पहुंच गई। इसलिए उसे 71.4 अंक मिले। जर्मनी में भी चरणबद्ध तरीके में इतनी ढील दी गई कि पहले फेज में लॉकडाउन तब हुआ जब संक्रमितों की संख्या करीब 100 हुई थी। वहीं दूसरी बार सख्ती तब दिखाई गई जब संक्रमितों की संख्या 6000 से ज्यादा हो चुकी थी। इसके बाद भी यहां संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ। एक और इलाके में तब लॉकडाउन हुआ जब संक्रमितों की संख्या तकरीबन 9000 हुई और फिर चौथी बार तब लॉकडाउन किया गया जब संक्रमित 20,000 से ज्यादा हो चुके थे। इसलिए इंडेक्स में जर्मनी को 81 अंक मिले। इटली में भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ। पहली बार तब लॉकडाउन हुआ जब संक्रमितों की संख्या 100 के अंदर थी, लेकिन यह हॉटस्पॉट वाला इलाका था। जब संक्रमित करीब 700 हुए तब दूसरे हिस्से में भी सख्ती दिखाई गई। बावजूद इसके संख्या बढ़ी। संक्रमितों की तादाद 5000 होने पर एक बड़े हिस्से को लॉकडाउन किया गया। 7000 से ज्यादा संक्रमित होने पर और भी हिस्सों को बंद किया गया। संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला तब लिया गया जब संक्रमित 35,000 के पार हो गए। इसलिए इंडेक्स में इटली को 95.2 अंक हासिल हुए। लेकिन इस इंडेक्स में भारत के सख्ती के बेहतर नतीजे हैं। पहला केस सामने आते ही हॉटस्पॉट सील किए जाने लगे थे। जैसे ही संक्रमितों की संख्या 300 के पार हुई, कई राज्यों में लॉकडाउन हो गया। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया और जैसे ही इस संख्या ने 600 का आंकड़ा छुआ, उसी रात से यानी 25 मार्च को देश में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया, जिसे आगे भी बढ़ाया गया। हिंदुस्तान की सख्ती को देखते हुए इस इंडेक्स में भारत को 100 में से 100 अंक दिए गए। लड़ाई लंबी है। पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैंकिंग बढ़ने का एक सीधा कारण है उनका जनता से सीधे जुड़ना। संक्रमण के काल में आम लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाना, उनसे संवाद करना, उन्हें हर सख्ती के पहले तैयार करना। इसे ऐसे समझे कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है, वहां जो भी राष्ट्रपति होगा वो तानाशाह होगा। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है। आबादी 130 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी को प्रेरित करना, उनकी राय लेना और फिर कदम उठाना बहुत मुश्किल काम है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति बेहतर तरीके से संभाली। उन्होंने आम लोगों से संपर्क बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू के ऐलान के लिए जनता द्वारा कर्फ्यू की बात की। जनता कर्फ्यू के ऐलान के वक्त जनता से कहा कि मैं आपसे आपके कुछ हफ्ते मांग रहा हूं। जनता कर्फ्यू में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आम लोगों से अपील की कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 5 मिनट तक ताली और थाली बजाएं। 24 अप्रैल को संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मांगे गए हफ्तों का हवाला देते हुए कहा कि मैंने आपसे आपके कुछ हफ्ते मांगे थे।
संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जान है तो जहान है। 5 शब्दों में उन्होंने इस आपदा की गंभीरता को समझा दिया। संपूर्ण लॉकडाउन को पीएम मोदी ने लक्ष्मण रेखा कहा और अपील की, लॉकडाउन में अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच लें, यानी रामायण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए ही एक कवच है। 9 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक कोरोना के अंधकार को प्रकाश उत्सव मनाकर हराने की अपील की, यानी आपदा के देश का मनोबल बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट मीटिंग की एक तस्वीर शेयर की जिसमें सभी 1 मीटर से ज्यादा दूरी पर बैठे दिखे, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज एक झटके में देश को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल और सांसदों की तनख्वाह में 30% की कटौती कर दी, यानी देश को संदेश दिया कि देश में सभी कुछ न कुछ योगदान जरूर दें। फिर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जब दोबारा जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने गमछे का मास्क पहना था। यह मास्क की अहमियत के लिए एक सरल संदेश था। इसी दिन उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी किया और कहा कि जान भी है और जहान भी। इशारा यह था कि संक्रमण से लोग बचें और रुके हुए अर्थव्यवस्था के पहिए को भी आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी दिन कहा कि लोग अनुशासन का पालन कर रहे हैं और दुनिया भारत से सीख रही है, यानी हम जो आमतौर पर मानते हैं कि भारत के लोग अनुशासित नहीं हैं, वो एक भ्रम था, क्योंकि इन्हीं भारतवासियों ने दुनिया में अनुशासन की मिसाल कायम कर दी। प्रधानमंत्री मोदी का आम जनता से लगातार संवाद का ही नतीजा है कि भारत आज भी कोरोना संक्रमण से डट कर लड़ रहा है, क्योंकि किसी भी आपदा में संवाद और सूचना ही बड़े अस्त्र होते हैं। सही समय पर सही तरीके से सही संदेश देना बेहद आवश्यक है और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया कि वो इस मामले में बादशाह है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।